बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फ़ितर का चाँद सभी को नज़र आया। मैं अपनी जानिब से पूरे पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला हम सब के लिए ये ईद और ये गुज़रा हुआ जो माह रमज़ान का महीना है ये बरकतें लेकर आए। आज क्योंकि चांद रात है और मैं ये चाहता था कि हम अपने लोगों के दरमियान यानी आवाम के दरमियान रहें, तो पूरी कराची का अल्हम्दुलिल्लाह दौरे का आगाज़ कर दिया है। हैदरी हो, ज़ैनब मार्केट हो, औरंगी कोरंगी, जहाँ जहाँ भी हम मीडिया के दोस्तों के साथ पहुँच सके, हर बाज़ार में हर मार्केट का दौरा करेंगे, लोगों से उनके हाल अहवाल पूछेंगे, खैरियत दरियाफ़्त करेंगे, मुबारकबाद देंगे, क्योंकि हमें ईद की खुशियों में इसी आवाम को साथ लेकर चलना है। आज मैं ये समझता हूँ कि हर शख्स अपने घर में खा भी रहा है, कमा भी रहा है, लेकिन वो ये चाहता है कि हमारे लोग जो हुक्मरान हैं वो मुझसे मेरा हाल ज़रूर पूछें, मेरे इस मुश्किल वक्त में मुझे गले से ज़रूर लगाएं। ये मेरे जो नौजवान भाई, ये जो नौजवान बहनें, ये जो आज बाज़ारों में हैं, जो कर तो ईद की शॉपिंग कर रही हैं, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है कि मुझे पता है कि आज ये उस दिल से शॉपिंग नहीं कर रहे जो आज से 15 साल पहले करते थे। आज ये 5,000 का नोट या 1,000 का नोट निकालते हुए 4 बार सोच रहे हैं कि घर में वालिद साहब के लिए मैं चप्पलें लेकर जाऊं, सैंडल लेकर जाऊं, अपने लिए ख़रीदूं या अपने बच्चे के लिए ख़रीदूं। इंशाअल्लाह ताला हम सब ने मिलजुल कर इस पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाना है और इस्तेहकाम इंशाअल्लाह ताला आएगा। ये मुझे सब समझ आ रहा है कि जैसे जैसे ये SIFC जो इनिशिएटिव है हमारे जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब का मईशत की मजबूती के लिए, ये जब सिंध की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि सिंध में भी खुशहाली आएगी, तो बहुत सारे कच्चे और पक्के के डाकू जो हैं वो नहीं चाहते कि ये इन्वेस्टमेंट सिंध में आए और उसके बाद कराची में आए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी और मैं तमाम स्टेक होल्डर से राब्ते में हूँ, चाहे फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो, उसके पूरे वफ्द ने मुझसे मुलाकात की है 2 दिन पहले, कराची चैम्बर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, हमारे फ़ारूक अमीन साहब यहाँ मौजूद हैं, अकील करीम डैडी साहब के पास मैं ख़ुद गया था। हम सब स्टेक होल्डर्स ये चाहते हैं कि सिंध में SIFC काम करे, हम उसे वेलकम करते हैं। तमाम सियासी जमातों से मेरी बात हुई है, सब वेलकम करेंगे। मैं ख़ुद खड़ा हूँगा जाके, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को SIFC के थ्रू सिंध में इन्वेस्टमेंट की दावत देता हूँ और ये यकीन दिलाता हूँ कि ये 1 विंडो ऑपरेशन जिसमें लॉ एंड ऑर्डर भी इंक्लूडेड है आपको दिया जाएगा। तमाम तर हिफाजती अमूर तय किए जाएंगे, आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करेगी SIFC और इंशाअल्लाह ताला हम इसे लेकर आगे बढ़ेंगे। कल मैं ईद की नमाज हमारे इस्लामी मुल्कों के जो सफारतकार हैं उनके साथ सुबह पढ़ूँगा और उसके बाद स्ट्रीट क्राइम में जिनके बच्चे कत्ल कर दिए गए, शहीद हो गए, उनके घरों पर जाऊँगा। उसके अलावा भी शहर का दौरा करेंगे। हर वो चीज़ जहाँ आवाम मुतमईन होगी उन्हें वहाँ गवर्नर सिंध नज़र आएगा, कामरान टिसोरी नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। न घबराए हैं, न घबराएंगे और न किसी को भागने देंगे। शुजात भाई मुझे कह रहे थे कि कुछ लोग भागना चाहते हैं, मैंने कहा नहीं भागने देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये सारा सिलसिला चलता रहेगा। मैं मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा से उन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो लोग मेरे लिए अच्छे कमेंट्स लिखते हैं। मैं अपने तमाम सोशल मीडिया के भाइयों को, मीडिया के भाइयों को ईद की मुबारकबाद भी देता हूँ और मेरे साथ इतना ताउन करने पर भी, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई बजट है सोशल मीडिया का,
ना मेरे पास कोई बजट ऐसा है कि मैं मीडिया को कंट्रोल कर सकूं, लेकिन सारे लोगों ने मिलके मेहनत की है। ज़फ़र अब्बास भाई भी हमारे इधर आए, जेडीसी वाले, ये भी खुशियाँ बांटने के लिए हर वक्त कोशा रहते हैं। आज हमने जो गवर्नर हाउस में फूड पांडा राइडर्स, किसी बाइकिया राइडर्स, जितने राइडर्स थे उनको ओपन दावत दी है। जो रह गया है वो भी सुन ले कि वो गवर्नर हाउस आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह एक हम राशन का पैकेट जो हमें हमारे दोस्त फ़ारूक अमीन भाई और दोस्तों की तरफ से, हमारे ज़फ़र अब्बास भाई की तरफ से भी हमेशा सपोर्ट मिलती है, लेकिन ईदी मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ये मैं आपको बता दूँ। कैश ईदी हर आने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह दी जाएगी और ये सभी के लिए है। और गवर्नर हाउस के दरवाज़े तमाम ऐसे बाइकिया राइडर्स, फूड पांडा, जिसके भी ये खुले हुए हैं। आप ईद के तीनों दिन आ सकते हैं। और उसके बाद हम राशन ड्राइव शुरू करने जा रहे हैं। 50,000 राशन इंशाअल्लाह ताला हम जो तरीक़ेकार है उसके तहत देंगे, अल्लाह ने चाहा तो। और उसके बाद जो कराची भर के, सिंध भर के जो हमारे रक्षा ड्राइवर्स हैं, या बोल्टन मार्केट पे फ़ारूक भाई आपने देखा होगा वो जो एक मज़दूर एज वाला वो जो रेडी पीछे से खींचता है जिसमें सामान होता है, वो भी हज़ारों हैं जो बोल्टन मार्केट पे खड़े हैं। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, लकड़ी का ठिया होता है उनका, ठेला नहीं होता बल्कि एक 2 पहियों वाली ट्राली होती है जिसको वो मज़दूर खींचता है। इंशाअल्लाह ताला उनको भी राशन ईदी, रक्षे वालों को भी ईदी और राशन। यानी मकसद ये है कि हर वो शख्स, अगर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ सकती है तो गवर्नर हाउस ये काम कर रहा है, करता रहेगा। और इसके साथ साथ जो आईटी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमसे काम करवा दिया है, 50,000 बच्चा गवर्नर हाउस में पढ़ रहा है। मैं तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम सियासी जमातों को और तमाम मीडिया के नुमाइंदों को दावत देता हूँ, आएँ और गवर्नर हाउस में आकर देखें कि 50,000 बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। और कोई $600 कमा रहा है, कोई $300 कमा रहा है, और ये हज़ारों डॉलर की आमदनी आना शुरू हो चुकी है। और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला अब हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह, हर जगह फैलेगा। सूबा सिंध पाकिस्तान में आईटी का सूबा कहलाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये सारे इक़दामात हम करते रहेंगे। घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे सारे इनिशिएटिव्स में इस पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी की भरपूर हिमायत हासिल है। फ़ारूक भाई, हिमायत हासिल है। ये हमारे यूनिटी फूड के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अल्लाह ने इनको बड़ा नवाजा है। ये हमारे ज़फ़र अब्बास भाई हैं, हिमायत हासिल है। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स की हिमायत हासिल है। और इंशाअल्लाह ताला इस हिमायत और इस एतमाद और इस यकीन से मैं ये कह सकता हूँ कि हम इस शहर में और इस सूबे में रहने वाले हर उस शख्स के घर में खुशहाली लाने की कोशिश करेंगे जो हक़ उनका है लेकिन उन तक पहुँच नहीं रहा। हम वो तालीम का निज़ाम लाएंगे जो अमीर और गरीब का बराबर का हो। जहाँ अमीर का बच्चा, हम अमीरों के बच्चों से ये नहीं कह रहे कि कोई मोहब्बत नहीं है, लेकिन गरीब का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़े जहाँ अमीर का पढ़ रहा है, वरना अमीर वाला आके गरीब में पढ़े। हम मासूम बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए हॉस्पिटल्स जो कि अमीरों के लिए हैं, उसी तरह के आवाम के लिए भी करने का मंसूबा बना रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये सब चीज़ें अनकरीब एक के बाद एक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी भी मदद करे, अल्लाह ताला आप सब की मदद करे। एक बार फिर एहलियान पाकिस्तान को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। गवर्नर साहब, आपने SIFC की बात की, तो आप भी मानते हैं कि इंटीरियर सिंध में भी रेंजर्स को वो इख्तियार हासिल होने चाहिए जो कि कराची में उनको हासिल है? देखें, इख्तियारात का रोना और इख्तियारात का ना होना ये मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला है मेरे सूबे में खुशहाली, और उसके बीच में जो आएगा वो बेख्तियार कर दिया जाएगा। आप समझें कि अगर SIFC
को कोई नहीं समझ रहा तो उसने फिर पाकिस्तान को खुशहाल देखना ही नहीं है। ये अल्लाह ताला ने आखिरी चांस दिया है पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करने का, और इंशाअल्लाह ताला ये SIFC ही पाकिस्तान का रास्ता निकालेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वन विंडो ऑपरेशन एक एतमाद और यकीन का नाम है, और वो यकीन का नाम SIFC है। आप ये कह रहे हैं इन्वेस्टर्स को यकीन दिला रहे हैं कि वो आएँ इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आप समझते हैं हमको इतना टाइम है क्योंकि अब आपको तब्दील करने की बात हो रही है। देखें, बार बार मेरे तब्दील होने की बात का सवाल आता है। अभी तो मेरी निहारी हज़म भी नहीं हुई, आपने फिर कर लिया है सवाल। भाई मेरे, ये मैं आज आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन सारी ज़िंदगी भी कोई नहीं रहता, हर एक को एक दिन जाना है। असल बात होती है ऐसे काम छोड़कर जाएं कि लोग याद रखें, और ऐसा इंस्टीट्यूशन बना के जाएं कि आगे आने वाला उसको आगे बढ़ाए। तो जाने न जाने के सवाल पर बात नहीं है। जितना भी मौका अल्लाह ताला ने दिया उस आखिरी घंटे तक भी मैं अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी मखलूक के लिए काम करता रहूँगा, और इंशाअल्लाह ताला आपको काम करता हुआ और काम करते हुए जाता हुआ दिखूँगा। शुक्रिया बहुत बहुत।